विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। केवल 30 सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए आप जहाँ भी बैठे हैं एक बार हल्की सी आंखें बंद करके और थोड़ा रिलैक्स हो करके, क्योंकि कई बार हम बैठे होते हैं सभागार में और हमारा मन, हमारे चित्त की वृत्तियाँ कई बार बिखरी होती हैं इधर उधर। तो कृपा करके एक बार अपने मन को टटोल लें हम और पंडाल में ही ले आएं। केवल 30 सेकंड के लिए अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करें। और अब आप अपनी आँखों को खोल दीजिए। केवल 30 सेकंड के लिए आपने थोड़ा सा परिवर्तन किया और क्या आप महसूस कर रहे हैं कि पूरे पंडाल का वायुमंडल चेंज हो गया? लग रहा है ऐसे? और ये चेंज किसने किया, परिवर्तन किसने किया? ये बाहर से कोई भी नहीं आया। जो भी यहाँ बैठे थे उन्होंने अपना अपना परिवर्तन किया। जहाँ भी बैठे थे शांत हो गए, एकाग्र हो गए, मौन हो गए और हमने देखा केवल 30 सेकंड में यहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हो गया अपने बदलने से। तो जब हम केवल 30 सेकंड में किसी स्थान का परिवर्तन कर सकते हैं अपने परिवर्तन से, तो क्या हम अपने पूरे जीवन में अपना परिवर्तन करने से, अपने आदत, स्वभाव, आचरण, व्यवहार को परिवर्तन करने से क्या हम सारे देश और दुनिया का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से की? हम सब ने अपने आप से की। सब ने अपने आप को एकाग्र किया, सब एकाग्र हो गए। तो हम ऋषियों के अनुगामी हैं और अपने जीवन को देव पथ के पथिक बन करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस जीवन की यात्रा में कभी हम वक्ता के रूप में होते हैं, कभी श्रोता के रूप में होते हैं, कभी व्यवहारकर्ता के रूप में होते हैं। अलग अलग हमारी भूमिकाएं होती हैं। आज मेरी भूमिका वक्ता के रूप में है। वक्ता कई प्रकार के होते हैं। आपकी भूमिका श्रोता के रूप में है। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के श्रोता होते हैं कि उनको सुनने का एक आदत बन जाती है। कहीं ना कहीं, कहीं सत्संग हो, कहीं कुछ तो कोई स्वाध्याय हो रहा हो, उनको वो समझ में आए या ना आए, लेकिन उनको वहाँ जाना है। वो आदत बन गई उनको। कुछ भी नहीं है तो फिर सीडी सुनेंगे अपने घर में बैठ के, लेकिन सुनना जरूरी है। ये एक प्रकार के श्रोता होते हैं। फिर दूसरे श्रोता वो होते हैं कि उनको आदत भी नहीं है, उनको ये दिखाना होता है अपने परिवार वालों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को कि देखो आप तो घर से निकलते ही नहीं हो और हम तो सुनने के लिए जाते हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं वो कथा सुनने जाएंगे, कहीं समाज में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वहाँ जाके भले ही वो सो जाएं, कुछ भी ना सुने भले ही, लेकिन उनको दिखाना होता है कि हम आपसे कुछ सुपीरियर हैं, हम सुनने जाते हैं, हम धार्मिक हैं। एक तीसरी प्रकार के श्रोता होते हैं कि चलो देखते हैं, ये जो वक्ता है इसकी टेस्टिंग करते हैं। हम तो जानते ही हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें अपने ही ढंग से जीना है, पर इसको क्या क्या आता है देखते हैं, फिर वो बाद में चर्चा करते हैं। वो इतने लोग बोले थे ना,
उसमें वो सबसे अच्छा था। वो जो बोला उसको तो कुछ नहीं था, ऐसे ही था वो तो वो वक्ता की टेस्टिंग करने के लिए सुनते हैं कि कौन कैसा वक्ता है। फिर एक और प्रकार के श्रोता होते हैं, वो कुछ चीज़ें ले लेते हैं, सुनते भी हैं, बीच बीच में मोबाइल पे बात भी करते रहते हैं, बीच बीच में कुछ अपने काम भी निपटाते रहते हैं, अंदर बाहर भी आते जाते रहते हैं, और थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा नहीं भी लेते हैं। और एक वो श्रोता होते हैं जिनके बारे में वेद में बताया, संश्रुतेन गमे मही मा श्रुतेन विराधिसी मयि ये वस्तु मयि श्रुतम। जो वक्ता को पूरा निचोड़ लेना चाहते हैं, एक शब्द भी नीचे नहीं गिरने देना चाहते हैं। जहाँ वैदिक वाङ्मय में विद्वानों का, ऋषियों का परिचय दिया जाता है, उनका विशेषण बताए जाते हैं, उनमें एक शब्द आता है बहुश्रुत। ऋषियों के बारे में ये विशेषण दिया जाता है कि वो बहुश्रुत हैं। बहुश्रुत मतलब जिन्होंने बहुत सुना है। तो यहाँ इस सभा में तो सभी ये लास्ट प्रकार वाले ही श्रोता हैं, बहुश्रुत वाले ही हैं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। हम थोड़ा सा भी यदि पुरुषार्थ करते हैं और नेक भावना से करते हैं, देखो जितने भी संसार में महापुरुष हैं किसी भी क्षेत्र में, जिनको आज की भाषा में सेलिब्रिटी कहा जाता है, चाहे वो योग में हैं, आध्यात्म में हैं, या दूसरे खेल आदि फील्ड में हैं, कहीं भी हैं, जो भी महान व्यक्ति जिनको कहते हैं, या प्राचीन काल में भी जो महान हुए, उनके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो उस चीज़ का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। एक होता है ज्ञान, एक होता है अभ्यास। ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है। मैं वैदिक वाङ्मय, वैदिक परंपरा की स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थिनी हूँ, और वहाँ सांख्य दर्शन में कहा है ज्ञानान मुक्ति ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ज्ञान से ही मुक्ति होती है। मुक्ति मतलब सब दुखों से छुटकारा, ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ज्ञान एक चीज़ है और उसका अभ्यास करते हैं जब हम, तब उसका परिणाम सामने आता है ज्ञान का। ज्ञान केवल ज्ञान के लिए नहीं है, ज्ञान जीने के लिए है, वैसा जीना वो ज्ञान है। और वैसे भी हमारे योग दर्शन में भी बताया कि यदि हम अपने सारे दुखों को, वृत्तियों को, चित्त वृत्तियों को हटाना चाहते हैं, समाधि को पाना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कई उपाय बताए हैं, लेकिन उनमें सर्वप्रथम उपाय बताया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों को हम रोक सकते हैं जो हमें तंग करती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां हैं। गीता में भी ऐसे ही बताया। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन हम सबका प्रतिनिधि है, अर्जुन कहते हैं जो सरल है, ऋजु धातु से बनता है। तो जो सरल जिज्ञासु व्यक्ति होता है वो पूछता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं आप जो उपदेश दे रहे हैं, पर वैसा जिए कैसे? तो वहाँ भगवान कृष्ण ने भी कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च पार्थ। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को आप रोक सकते हैं। तो ये दो शब्द वैदिक वाङ्मय में बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज़ का अभ्यास, कैसे हम अभ्यास करें। तो ये अभ्यास है क्या? जैसे आज हम मंच पे देख रहे थे, मैंने पहली बार आज ये आर्य समाज देखा, जहाँ मैंने छोटे बच्चों को भी देखा, युवाओं को भी देखा और प्रौढ़ बुजुर्गों को भी देखा। ये पहला आर्य समाज का दर्शन हुआ है। नहीं तो आर्य समाज में जो बड़ी उम्र के थे वो युवाओं को बोले नहीं नहीं आप आउट, आप समझते नहीं हैं कुछ भी, आपकी दूसरी दुनिया है। और बच्चों को तो आए वो थोड़ा शोर मचाएं तो उनको भी धमका के भगा देते थे। यहाँ संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चों को। जो हमारी 3 बहनें स्वयं भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रही हैं यहाँ, और बच्चों को भी संस्कारों की ट्रेनिंग दे रही हैं, कथक की, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये मतलब ये एक बहुत बड़ी कला है। तो अभ्यास के बिना, ये रोजाना यहाँ अभ्यास करते हैं, तो आज बच्चों ने यहाँ मंच पे प्रस्तुति दी।
यदि अभ्यास नहीं करें, केवल ज्ञान है उस चीज़ का, ज्ञान है कि योग करने से, प्राणायाम करने से रोग दूर होते हैं, बुराइयां दूर होती हैं, मनसा वाचा कर्मणा हम शुद्ध होते हैं, लेकिन करें नहीं योग। हम सब आर्य समाज में महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं, लेकिन महर्षि दयानंद ने अपने जीवन में जिस विद्या का अभ्यास किया, अपने स्वयं के स्वरूप को खोजने का जो अभ्यास किया, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को खोजने का जो अभ्यास किया, 8-8 घंटे समाधि का जो अभ्यास किया, शरीर को सशक्त बनाने का, उन्होंने आर्य समाज के नियमों में सबसे पहले कहा शारीरिक उन्नति, वो जो अभ्यास किया, उतना अभ्यास क्या हम करते हैं? उतना नहीं तो जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना भी हम करते हैं या नहीं करते हैं? यदि करते हैं तो ही फिर हम महर्षि दयानंद के सच्चे अनुयायी हैं। केवल उनकी बात सुन करके दूसरे को बताते हैं तो फिर ऐसा होगा कि हजारों वर्षों तक भी ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन महर्षि दयानंद जैसी प्रतिभा वाला व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि व्यक्ति तो दिखाई देता है अभ्यास से। तो हम अभ्यास किस किस चीज़ का करें? जो हम जीते हैं, जो हम सुबह से शाम तक जीते हैं, सुबह जल्दी उठने का अभ्यास। फिर जैसे हमारी श्वास ऑटोमेटिक चल रही है, श्वास लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ऐसे ही हमारे दिमाग में विचार भी ऑटोमेटिक चल रहे हैं, स्वाभाविक चल रहे हैं। तो जब श्वास को, प्राण को सशक्त बनाना होता है जिनको, तो वो उस श्वास में कुछ परिवर्तन लाते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर उस श्वास की गति में कुछ चेंज लाते हैं। और महर्षि पतंजलि ने भी प्राणायाम की यही परिभाषा की है, गति विच्छेद। प्राणायाम का मतलब है जो प्राण की एक स्वाभाविक गति चल रही है, वो तो चल ही रही है सबकी, उसमें जिसने परिवर्तन कर दिया, लंबा भरा लंबा निकाला, तो ये हो गया प्राणायाम। फिर पूरा बाहर निकाल के बाहर ही रोक दिया, ये हो गया प्राणायाम। पूरा अंदर भर के अंदर ही रोक दिया, ये हो गया प्राणायाम। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्राण की गति को, तो उसकी शक्तियां भी फिर परिवर्तित हो गई। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है वो क्या नहीं कर सकता है, उसकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सब शक्तियां बढ़ जाती हैं। ऐसे ही हम जो विचार कर रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, कौन से चल रहे हैं, हमें नहीं पता है सुबह से शाम तक। लेकिन जिस व्यक्ति को इस अध्यात्म विद्या में आगे जाना है, जिसको कुछ देश धर्म के लिए और अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए कुछ करना है, तो फिर वो सबसे पहले अच्छे विचारों का अभ्यास करता है, अच्छा सोचने का अभ्यास, अच्छा बोलने का अभ्यास, अच्छा देखने का अभ्यास, अच्छा सुनने का अभ्यास। ऋषियों ने ऐसे ही थोड़ी कहा, ऋषियों ने कहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अच्छा सोचने का अभ्यास कैसे होता है? हमें जो भी आज जो बीमारियां फैल रही हैं समाज में, कहीं कैंसर, और वो भी जब चेक करवाते हैं तो सीधा 4th स्टेज का ही निकलता है। एक और बीमारी हो गई आजकल, थॉट अटैक। किसी ने कोई विचार किया, किसी ने कुछ बोला, उसने उस विचार को बहुत ज़्यादा अंदर से गले लगाया, उस पर महत्व दिया और उस व्यक्ति को अटैक हो गया। तो ये सब बीमारियां जो हमें होती हैं, ये क्यों होती हैं? विचार के कारण। तो ठीक सोचने का अभ्यास हमें करना है। तो हम क्या सोचते हैं उसका हमारे शरीर पर, मन पर, हमारे जीवन पर। जब से सास परेशान है और आजकल बहू को कुछ कह भी नहीं सकते हैं, पहले बहू को धमका देते थे, उसको डांट देते थे, आज तो यदि थोड़ा भी कुछ कहा तो कोर्ट केस हो जाएगा, डोमेस्टिक हिंसा, घरेलू हिंसा। और वो भी 6 साल तो बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं तो एक सास नहीं पूरा परिवार जेल में मिलेगा। बोलती नहीं है सास, लेकिन अंदर अंदर से इतनी परेशान है, इतने स्ट्रेस में है, बोल जी कुछ बोल भी नहीं सकते, आज तो ज़माना ऐसा आ गया। लेकिन बोले ये दुख आपके जीवन में कहाँ से आया? तो बोले ये दुख तब से आया जब से ये बहू मेरे घर में आई। मेरा बेटा पूरा मेरे वश में था, जब से ये आई मेरे वश में ही नहीं रहा, मेरे पास ही नहीं आता है।
पहले 2 मिनट भी बाहर जाता तो मेरे से अनुमति लेके जाता था, अब तो आके बताता भी नहीं है कि कहाँ गया था, सीधा अपने रूम में जाता है। मैं बैठी हूँ बाहर, मेरे को नहीं बताता। बहू से पूछे, आप तो बड़ी अच्छी स्मार्ट लड़की थी, अभी कैसे आप डिप्रेस जैसे रहती हो? बोले जब से इस घर में आई ये सास ने मेरा जीवन हराम कर रखा है। मैं अपने घर में इतनी खुशियाँ थी, इतना चार्म था मेरे जीवन में, चहकती रहती थी, और अभी तो मेरा जीवन ही पूरा परिवर्तित हो। ये क्या है? गलत सोचने का अभ्यास। तो हमारा सोचने का, सुनने का, बोलने का, कभी कभी जो नहीं बोलना चाहिए वो हम बोलते हैं, कभी कभी जो बोलना चाहिए तब भी नहीं बोलते हैं। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उस समय द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह थोड़ा सा ही बोल देते कि भाई जो भी करना है लड़ाई झगड़ा आप करो, लेकिन ये हमारी कुल वधू है, हमारे कुल का सम्मान है, ये हम यहाँ नहीं होने देंगे। इतना ही तो बोलना था। एक शब्द यदि बोल देते तो इतनी देश की हानि नहीं होती, मर्यादाओं की हानि नहीं होती। तो हमारा वैसा बोलने का अभ्यास ही नहीं किया उन्होंने, वैसा सोचने का हमने अभ्यास ही नहीं किया, हमने सुबह उठने का अभ्यास ही नहीं किया। व्यक्ति सोचता है कि महर्षि दयानंद 3 बजे उठ जाते थे, वॉकिंग जाते थे, फिर वहाँ नदी किनारे, गंगा किनारे बैठ करके ध्यान लगाते थे। कल से मैं भी ऐसे ही करूँगा, गंगा ना मिले तो कोई बात नहीं, कम से कम आर्य समाज में ही बैठा करूँगा, आर्य समाज में ना जाऊँ तो कोई नहीं, अपने घर में ही कल से बैठा करूँगा। फिर स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि ऐसे योगाभ्यास करने से रोग खत्म होते हैं, वेट कम होता है, पेट कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, मैं भी कल से योग करूँगा। लेकिन सुबह उठने का अभ्यास तो नहीं है। सारा चार्ट तो बनाया लेकिन उठे 6:30 बजे ही। फिर अगले दिन अलार्म भी लगाया कि कल से अलार्म बोलेगा तो मैं उठूंगा। अगले दिन अलार्म भी बोला, नींद में ही अलार्म को भी दबा दिया। बोले अभी उठता हूँ, तो चुप हो जा थोड़ी देर, अभी 5 मिनट में उठता हूँ। और फिर आँख खुली तो पता लगा 8 बज रहे हैं, तब तक तो 3 घंटे और नींद हो गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अभ्यास नहीं किया। ठीक खाने का अभ्यास। चाहते हैं कि रोग ना हो, लेकिन हमें लौकी की सब्जी खाने का अभ्यास नहीं है। यदि डाइनिंग टेबल पे रखे तो उस दिन बच्चे भूखे रह जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं। बोलिए क्या घास पात बना के रख दिया आपने, साग बना के रख दिया। हम नहीं खाना चाहते हैं फास्ट फूड, हम नहीं खाना चाहते हैं उल्टा सीधा खाना, मांसाहार आदि, लेकिन अभ्यास वैसा बना लिया। तो ये ठीक खाने का अभ्यास, गलत खाने का अभ्यास। हमें अपने अभ्यासों को ठीक करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करने का अभ्यास। ये डकैती, लूट, भ्रष्टाचार ये क्यों पनपा समाज में? जो अच्छे लोग जिस लाइफस्टाइल में जीते हैं उससे नीचे वाले लोग भी चाहते हैं हम भी वैसे ही जिएं, वैसे ही संसाधन हो हमारे जीवन में, लेकिन पुरुषार्थ करने का अभ्यास नहीं है। इसलिए फिर किसी की चेन खींच के लाते हैं, उसको बेच करके हमें स्कूटी लेनी है, मोटरसाइकिल लेनी है, चलना हमें भी उसी मोटरसाइकिल पे है। कहीं धोखा देंगे किसी को, कहीं भ्रष्टाचार करेंगे, कहीं डकैती करेंगे, कहीं चोरी करेंगे। भाई आपको यदि वैसा जीवन जीना है तो उस व्यक्ति ने जितना पुरुषार्थ किया है आप भी उतना पुरुषार्थ करें। और ये हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। हम कहते हैं जो हमने कष्ट सहे वो हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते हैं। बच्चों को हम फूलों की तरह रखना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे फूल के फूल ही रह जाएंगे। फिर मतलब एक झोंका आते ही वो पंखुड़ियाँ बिखर जाएंगी। तो बच्चों को थोड़ा सा रफ बनाना चाहिए, थोड़ा सा। आजकल मैं अभी बेंगलोर गई थी तो उन्होंने बताया अभी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस है, जो बहुत अच्छे स्कूल माने जाते हैं, उनमें एक आधे घंटे का पीरियड है कि बच्चों को मिट्टी में खिलाया जाता है। उनकी ड्रेस गंदी हो जाने दो भले ही, पर मिट्टी टच होनी चाहिए। वो बच्चे पेड़ पौधे लगाते हैं, वो मिट्टी में खेलते हैं, उसकी फीस ज़्यादा है। मतलब वापस आके उसी मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा। तो हमें पुरुषार्थ करने का अभ्यास, ठीक खाने का अभ्यास, ठीक सोचने का अभ्यास, ठीक समय पे जागने का अभ्यास, ठीक समय पे सोने का अभ्यास। सोने का अभ्यास भी हमारा, रात को बच्चे कब सोते हैं? 3 बजे आजकल जो बच्चे पढ़ते हैं, और उठते कब हैं? 10 बजे या 11 बजे। अब पहले हमारे ऋषि कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 3 बजे उठो,
और जब हम पढ़ते थे तो हमारे माताजी हमें 4 बजे उठाती थी, कहते थे कि सुबह उठ करके जो याद करते हैं वो हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश रहता है उस समय, और फ्रेश माइंड में जो भी डालेंगे वो माइंड में रह जाता है। अब जो बच्चे उठे 12 बजे, फिर वो नहाए धोए, खाना खाया, पार्टी गए, दोस्तों के पास गए, रात को लौट के 10 बजे आए, तो सारा दिमाग तो भर लिया उन्होंने अपना दूसरे विचारों से, संस्कारों से। फिर 11 बजे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो जो पहले ही भरा हुआ है उसमें और कितना घुसेगा? खाली नहीं है ना वो बहुत मुश्किल से उनको 3 बजे तक थोड़ा बहुत घुस पाता है। फिर वो जिस समय इस सृष्टि में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, एक बहुत एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है सारी सृष्टि का, उस समय वो सो जाते हैं। तो ये अभ्यास की हमारी महिमा इतनी महत्वपूर्ण है। वैदिक वाङ्मय में ऋषियों ने इसको बताया कि हमारा क्षमा करने का अभ्यास, क्षमा नहीं कर पाते हैं हम, सहन करने का अभ्यास। सहन करना, एक तो शारीरिक सर्दी गर्मी, किसी का मान अपमान, सर्दी गर्मी सहन करने के लिए ह्यूमन सिस्टम चाहिए। उसके लिए स्वामी जी बोलते हैं योग करो, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी। शारीरिक रूप से व्यक्ति बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन आजकल अच्छे स्कूलों में IQ लेवल के साथ साथ इमोशनल लेवल भी देखा जाता है। हमारे यहाँ पतंजलि में भी जिन बच्चों का एडमिशन करते हैं, 8 दिन उनको शिविर लगा के देखते हैं कि इस बच्चे में सहन शक्ति कितनी है। क्योंकि यदि सहन शक्ति नहीं है, इमोशनल पावर बहुत वीक हो गई है इस समय लोगों की, क्योंकि वैसा अभ्यास ही नहीं किया, उनको फूलों की तरह से रखा हमने। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर इतने बड़े झगड़े हो जाते हैं। आप आए हैं गाड़ी से, रेड लाइट के ऊपर कोई एक व्यक्ति आपकी गाड़ी के आगे से बाइक को निकाल लेता है, तो उस समय हमारा चेहरा कैसा होता है? देखो, किसी इसको समझ ही नहीं है, अपने आप को ज़्यादा ही स्मार्ट समझता है। और कभी कभी तो हम उसको 2-4 बातें सुना भी देते हैं, उससे हमारा कितना ही स्ट्रेस बढ़ जाता है। हम ये नहीं सोचते हैं कि इसके बारे में ये सोचने से इसका नुकसान नहीं होगा, ये तो ले जाएगा अपनी बाइक को। नुकसान किसका हुआ? मेरा हो रहा है, मेरा BP हाई हो गया उसके बारे में सोच करके। और कभी कभी पीछे वाले ने थोड़ी सी गाड़ी टच कर दी और वो इतना झगड़ा हो गया, उसको भी जल्दी थी, सब लोग निकल गए, यही दोनों वहाँ खड़े रह गए, और झगड़ा इतना बढ़ा कि अंदर से पिस्टल निकल गई। कुछ दिनों पहले गुड़गांव में हुई थी ये घटना इसी बात के ऊपर, और उसने पिस्टल चला दी और एक व्यक्ति का जीवन वहीं खत्म। घर टूट जाते हैं सहन शक्ति के अभाव से। छोटी सी बात पति ने कही, छोटी सी बात पत्नी ने नहीं मानी, दोनों का आपस में तू मैं हुआ। जितने आजकल डिवोर्स हो रहे हैं उसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है, ईगो का मुद्दा होता है। उसने मेरी बात नहीं मानी, मैं उसकी नहीं मानती हूँ। तो ये इमोशनल पावर कम होने से आज संबंध टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, जीवन टूट रहे हैं। उसका अभ्यास, तो हमें उस सिस्टम को, उस शक्ति को बढ़ाने का अभ्यास करना है। उपासना का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास। महर्षि दयानंद ने अभ्यास किया वेद मंत्र पढ़ करके। केवल वेद मंत्र पढ़ के उन्होंने खंडन मंडन शुरू नहीं किया, वर्षों तक अभ्यास किया एकांत में रह करके। क्या है ये ध्यान, क्या मिलता है, क्या है उपासना? लेकिन जो करते हैं उनको मिलेगा ये फल, उनको पता लगेगा कि उससे मिलता क्या है। 1 घंटे से 2, 4, 6, 8 घंटे से क्या मिलता है। और ये ध्यान केवल हम ये नहीं समझें कि आधा घंटा या 1 घंटा करने का। आधा घंटा हम तैयारी करते हैं कि हमें पूरे दिन भर कैसे जीवन जीना है, जो जो अनुकूलता और प्रतिकूलता आएंगी उनको हमें कैसे सहन करना है। व्यक्ति अनुकूलता को भी सहन नहीं करता है, प्रतिकूलता को भी सहन नहीं करता है, क्योंकि सहन करने का अभ्यास नहीं किया। स्वाध्याय का अभ्यास हम पढ़ते ही नहीं है अच्छे ग्रंथों को। महर्षि पतंजलि ने कहा तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप भी करो, स्वाध्याय को कहा। उपनिषद के ऋषि कहते हैं जब वो पूरा पढ़ लिख चुका है विद्यार्थी, अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, विद्वान है, तो वहाँ पर उनको उपदेश देते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमद। स्वाध्याय और प्रवचन करने में प्रमाद मत करना, क्योंकि यहाँ तो पढ़ लिया, घर जाके यदि उसका अभ्यास नहीं किया तो वो विद्या तेरी लुप्त हो जाएगी। स्वाध्याय और प्रवचन के लिए क्यों कहा? यदि वैसा पढ़ करके दूसरे को नहीं बताया तो दूसरे लोग तेरे को इफेक्टिव कर देंगे, तेरे ऊपर इफेक्ट डाल देंगे, इसलिए उनको भी बताना।
इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा खुद आर्य बनो और कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, दूसरे को भी बनाओ। हम ज़्यादा दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी मैं तो अच्छा हूँ, वो दूसरा व्यक्ति ऐसे ऐसे पेश आता है मेरे सामने कि फिर मेरे को भी गुस्सा आ जाता है, मैं तो शांत हूँ। तो आपकी शांति उसके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं डाला, और उसकी अशांति और गुस्से ने आप पे प्रभाव क्यों डाला? क्योंकि आपकी शांति कमज़ोर थी। आपकी यदि स्ट्रांग होती, रस्साकस्सी होती है ना, तो एक इधर खींचते हैं, एक इधर, इधर गुस्से वाले खींच रहे हैं, इधर शांति वाले खींच रहे हैं, तो किधर जाएगी रस्सा? जीत किसकी होगी? जो बलवान होगा। तो यदि हमें अपनी जीत करनी है तो हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। तो ये स्वाध्याय का अभ्यास, अपने अस्तित्व को ढूंढने का अभ्यास, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को, हम आर्य समाज में तो बच्चे को पता है, किसी बच्चे से भी पूछें ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, तो तुरंत बताएगा। बच्चों को भी हमने आर्य समाज के नियम याद करवा रखे हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, निराकार है, दयालु है, अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी, ऐसे बताएगा बच्चा। और बड़े व्यक्ति को भी पता है। फिर पूछो रहता कहाँ है, तो बोले वो सब जगह है, अंदर भी है और बाहर भी है। तो सब जगह है तो मेरे अंदर भी है, तो मेरे अंदर यदि है तो अभिव्यक्त क्यों नहीं हो रहा है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जैसे ये भाई अभी वो बजा रहे थे ढोलक और ये हारमोनियम बजा रहे थे। हारमोनियम में सारे स्वर हैं, लेकिन अभिव्यक्त कब होते हैं? जब उसका अभ्यास किया जाए, जब उंगलियां चलती हैं उस पर। और उंगलियां चलाने से भी तब अभिव्यक्त होगा जब कोई अभ्यास करने वाला व्यक्ति उंगली चलाए तब। जिसने एक दिन भी उंगली नहीं चलाई और आज आके यहाँ उंगली चलाने लगे तो कैसा स्वर निकलेगा? फिर भाग जाएंगे सब, ऐसा बेसुरा स्वर निकलेगा। तो ये अभ्यास से होगा। तो ये हम कहते हैं ईश्वर मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, मैं पूर्ण हूँ, तो ये अभिव्यक्त क्यों नहीं हो रहा है? फिर सहन शक्ति कम क्यों है? ईश्वर तो महान सहनशील है। हम बोलते हैं सहोसी सहोमयी धेयी, तू सहनशील है, मुझे भी सहनशील बना, मैं हूँ नहीं सहनशील। ईश्वर तो क्षमाशील भी है, ईश्वर तो न्यायकारी भी है, ईश्वर तो परम पुरुषार्थी भी है। विष्णु कर्माणि पश्यते, ये सारा कर्म ईश्वर का ही तो है और मैं करता नहीं हूँ। क्योंकि हमने उन भागवत शक्तियों को, ईश्वरीय शक्तियों को अभिव्यक्त करने का अभ्यास नहीं किया। इसलिए होते हुए भी हारमोनियम में सारे स्वर हैं, होते हुए भी अभिव्यक्त नहीं होंगे यदि कोई अभ्यासी उसको हाथ में ना ले तो। और वो अभिव्यक्त किसके होते हैं? अभिव्यक्त होते हैं महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व से। क्योंकि महर्षि दयानंद ने उन गुणों को अभिव्यक्त करने का घंटों घंटों नहीं, प्रतिपल अभ्यास किया। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्वर। पूरे दिन क्यों बोलते थे? क्योंकि पूरे दिन अभ्यास करते थे कि कोई भी ऐसा दृश्य मेरे सामने ना आए। हम जाते हैं, बोले हम वहाँ गए थे न्यू मुल्तान नगर आर्य समाज में, और तो सारा ठीक था, लेकिन गेट के पास कचरा पड़ा था। बोले और तो सारा ठीक था, पर वो जिन लोगों ने पानी पिया ना, वो गिलास वहीं पर पड़े हुए थे। मतलब कुछ ना कुछ। हम वहाँ की पतंजलि योगपीठ गए थे, वहाँ पे और तो ठीक है, वहाँ पर विदेशी कंपनी के पंखे लगे हुए थे। अरे भाई वो 20 साल पहले किसी ने दान दिए थे, तो कहाँ फेंक के आए उसको? हम जो देख रहे हैं, बोले उनके घर में गए थे, वो और तो ठीक है, पर वो बस वो सब सास बहू की बनती नहीं है आपस में, सब बनावटीपन था। मुस्कुरा रहे थे वैसे तो, पर वो सब बनावटीपन था। हमें पता है अंदर तो क्या है। ये जो व्यक्ति बयान कर रहा है, ये आर्य समाज का या योगपीठ का या उनके घर का बयान नहीं कर रहा है। ये बयान कर रहा है कि इस सारे संसार को देखने की मेरी दृष्टि कैसी है। अपनी दृष्टि का बयान कर रहा है वो। संसार को देखने का अभ्यास मेरा कैसा है। जिसका सुंदर अभ्यास है देखने का, उसको कीचड़ में भी कमल नजर आता है, कीचड़ नहीं दिखता है उसको। और जिसका सुंदर देखने का अभ्यास नहीं है, उसको चंद्रमा में भी दाग दिखाई देता है। बोलो वैसे तो अच्छा है, पर दाग है उसमें भी। तो ये सारे हमारे अभ्यास का ही परिणाम है। हम सफलता पाने पर ना इतराने का अभ्यास, और प्रतिकूलता आने पर ना घबराने का अभ्यास। नहीं तो व्यक्ति थोड़ी सी अनुकूलता आती है, थोड़ा सा यश मिलता है, सुकीर्ति होती है, तो फिर व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ से चला था,
कैसे मुझे ये मिला, और अभी भी मुझे जो मिला हुआ है उसके पीछे कितने लोगों का आशीर्वाद है, कितने लोगों का सहयोग है, फिर वो भूल जाता है और फिर वो एरोगेंट हो जाता है और थोड़े दिन में लोग फिर उसको आउट कर देते हैं।